सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा प्रणाम। अनेक बार मैंने यही कहा कि सत्य है वो अपनी जगह है, उसको आप बदल नहीं सकते, उसकी आप परिभाषा नहीं दे सकते और उसका वर्णन भी नहीं कर सकते। विशेषकर इस महाराष्ट्र में अनेक साधु संत हो गए, बहुत उच्च श्रेणी के लोग इस महाराष्ट्र में हो, इसमें कोई शक नहीं। और इतने साधु संत किसी भी स्टेट में नहीं, किंतु महाराष्ट्र के बारे में मैंने जो अनुभव किया वो इतना अच्छा नहीं। मेहनत बहुत की महाराष्ट्र में, क्योंकि यह भूमि विशेष रूप से परमात्मा ने बनाई हुई। यह अष्टविनायक का राज्य है और महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों देवी यहाँ अधिष्ठित है। इतना होने पर भी महाराष्ट्र की अस्मिता कुछ अजीब सी लगी मुझे। उनकी सूझबूझ समझ में आ नहीं। जैसे दिल्ली, गाजियाबाद या कहिए हरियाणा, फरीदाबाद, लखनऊ, बनारस, वहां की जनता इतने जल्दी सहज में कैसे जम गई और क्यों जम गई, ये मेरे समझ में नहीं आता। कोई वाद विवाद नहीं, कुछ पूछना नहीं, एकदम सहज में आ गए और खूब अच्छे से जम गए। लखनऊ जैसी जगह मुझे जरा भी आशा नहीं थी, वह तो खाओ पियो मौज करो लोग रहते थे। मेरा ससुराल लखनऊ में, और मैं हैरान हूं कि इससे भी ज्यादा लोग पहले समय लखनऊ में इकट्ठे हो गए और मुसलमान सहयोग में आ गए। वही हाल महाराष्ट्र में क्यों नहीं होता? इसका विश्लेषण ऐसा हो सकता है कि हमारे यहां बहुत से हम लोगों ने गुरु पाल रखे, पोथियां रखी। एक लड़का मुझे मिला हवाई जहाज में, मुझे कहला मां मेरी जागृति थी, तो मुश्किल उसकी कुंडलिनी खड़ी नहीं हो रही। मैंने हुआ क्या भाई? वहां मैं तो सवेरे उठता हूँ, 4 बजे नहाता हूँ और पारायण करता हूँ, माने मैं बार बार पढ़ता हूँ। क्या पोथी? एक बाबा जी उनकी पोथी। एक बाबा जी ने क्या किया, कहले इनको श्री राम और सीता जी की मूर्ति मिली। कहा? जहां उन्होंने कहा वहां। मैंने कहा उन्हीं ने गाड़ दी होगी और निकाल दी होगी, ऐसे क्यों नहीं सोचते? उसके लिए तुम जिंदगी उसमें लगाए हुए। कहले मैं क्या, मेरे माँ बाप भी। फिर दूसरा है, वो कहता है कि नहीं मेरे गुरु है, वो साक्षात गुरु है, ये है वो। इतने यहाँ बड़े बड़े गुरु हो गए, जिसको असली गुरु कहना चाहिए, जो असली महात्मा थे, वो रहे एक तरफ, और ये जो आए हुए पैसे खाने वाले लोग, कुछ लोग तो मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स में चले गए और बाकी के जो बच्चे खुचे थे वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और उसमें लोग बहक जा रहे हैं बुरी तरह। उदाहरण के लिए श्री ज्ञानेश्वर जी, इतनी बड़ी आत्मा, बाप रे, कुछ पूछे नहीं, जैसे को कोई अवतरण था। इस महाराष्ट्र भूमि में पैदा हुआ और उनकी जो हालत हम लोगों ने करी, वही विडंबना आज हम अपने धर्म की यहाँ कराएं। मैं आज स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा अनुभव ही और हो गया। उनकी इतनी विडंबना करी, उनके पास पैर में पहनने के लिए चप्पल भी, और उनके नाम से पालखी निकालते हैं। बताइए, जिस आदमी के पैर में फोड़े आते थे, गर्मी में चलने से उसकी पालखी निकाल दी, और वो पालखी जिस गांव में जाएगी
उस गांव में गांव जेवण माने सबको खाना पीना, बस खाना ही पीना। जिस आदमी को खाने पीने को नहीं मिलता था, जिसकी बहन भूखी रहती थी, उसके नाम से खाना पीना हो रहा है। और बड़ा जबरदस्त होता है उसमें कंपटीशन कि उन्होंने ऐसा गांव जीवन किया तो मैं ऐसा गांव जीवन दूंगा। मैं तो यहाँ के एक एक गांव गांव में घूमी हूं और मुझे बड़ा आश्चर्य होता। दूसरी वारकरी पंथ निकला, वो क्या है? पागलपन। कहाँ लिखा उन्होंने कि तुम लोग जूट के कपड़े लख्तर पहन करके, और मराठी में टाल कुटत, टाल वैसे कूटते कूटते आप पैदल 1 महीना वहां जाओ और वहां एक जो अपने को पुजारी कहलाते हैं, उनका नाम ही बड़वे माने बड़ौना माने मराठी में बीतता, वो किसी का सर पकड़ के उसको तड़ाक से तोड़ते। फिर वो आदमी पगला जाता है, उसको कहते इसको तुरिया दशा आ गई और ये आदमी जो है ये तो बस भगवान का होगा, बताइए। जब ऐसे 2-4 देखे तो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा इस तरह के पाप कर्म ये लोग करेंगे तो कहां जाएंगे। उसके बाद गवर्नमेंट ने ले लिया तो भी क्या। और तीसरी अजीब चीज देखी मैंने कि सर पे तुलसी का पूरा पौधा उसके मिट्टी के सहित और उसके कुंडी के सहित सर पे ले करके और पैदल औरतें मीलों चल के आलंदी जाती। ये किसने बताया? ये कौन से धर्म है? ये श्री ज्ञानदेव जी के इतने बड़े चरित्र पे बहुत बड़ा कलंक हम लोग लगा रहे हैं। इतनी बड़ी बेवकूफियां हम लोग करते हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। इतने महान यहां हुए, क्या यही वजह है कि हम इतने महामूर्ख हो गए? आज मैं इसलिए कह रही हूं कि मेरा जी टूटता है जब मैं देखती हूं कि इस तरह से हम इतने बड़े महान आत्माओं के नाम पर इतनी गंदगी करें। ये एक वारकरी पंथ निकला है, अब हजारों है उसमें चले जा रहे, पर सबसे कमाल ये कि मुंह में तंबाकू रख के और फिर जा रहे कहां तो पंढरपुर, और रास्ते में तंबाकू वालों की दुकानें लगी रहती। तंबाकू जो है विशुद्धि चक्र के विरोध में है, श्री कृष्ण के विरोध में है। और अब पता हो गया होगा आपको, मेडिकली भी भगवान की कृपा से ये तय हो गया कि तंबाकू खाने से कैंसर की बीमारी अवश्य होती। तो फिर कहते हैं हमारी मुक्ति हो गई। क्या यही अध्यात्म है? यही परमात्मा की बात? इसी तरह से न जाने कितने ही लोग यहाँ एक साहब थे, मुझे उन पर बड़ा ये लगा कि ये क्या लोगों को ये सत्यानाश कर। तो मैं उनसे मिलने गई तो नीचे में खाना बन रहा था, तो वहां जो ब्राह्मण लोग थे बेचारे खाना बना रहे थे। उन्होंने कहा 2 तो निमोनिया से मर गए और मैं भी मरने वाला हूं। मैंने कहा क्यों? मराठी में शब्द है ओली तीने, यानी गीले कपड़े से खाना बनाना। तो कहले हम गीले कपड़े से खाना बनाते हैं और वो 5वीं मंजिल में है, यहाँ लिफ्ट नहीं कुछ नहीं, हम ऊपर चढ़ के जाते हैं गिरगांव में और उनको खाना देते। क्या सन्यासी को ये सब शोभा देता है? ये अपने को गुरु कहलाते हैं और इनका रहन सहन देखो, इनके तौर तरीके देखो तो समझ में आता है कि ये पैसे के लालची, औरतों के लालची और बहुत ही नीचे तरह के लोग, और उनके पीछे दीवाने हैं महाराष्ट्र लोग। महाराष्ट्र में रहने वाले, उनके साथ साथ हमारे यूपी के भैया भी खराब हो। अच्छा होता वहीं रहते। फिर एक तरफ तो ये मूर्खता, सिद्धि विनायक में आप जाइए तो देखिए तो लाइन ही लाइन लगी। लाइन क्या चाहिए तुमको बाबा? विनायक से क्या मांगा जाता है? नौकरी मांगने जा रहे हैं। ये क्या विनायक का काम है कि तुम्हें नौकरी आते? वो क्या देते? ये तो जानना चाहिए कि वो देते क्या।
सुबुद्धि देते हैं। वहां सुबुद्धि लेने कोई नहीं जाता। जो लोग परमात्मा की तरफ पैसे के लिए जाते हैं वो कभी नहीं प्राप्त कर सकते आत्मा की शांति और सुख। आत्मा का सुख, उसकी अनुभूति लेने के लिए जो लोग जाएंगे वही असल में भक्त है, वही साधक है। और इस तरह के बेकार के जो लोग काम करते हैं उनको किसी तरह से भक्ति नहीं कर सकते। एक अंत ये है। और दूसरा, यहाँ के जो अपने को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, जो अपने को बड़े बुद्धिमान समझते हैं, उसमें सरकारी नौकर साहब लोग, पढ़े लिखे कवि, लेखक आदि 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 अनेक, और उसके अलावा यहाँ अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले भी लोग बैठे हुए हैं, जिनको खुद ही नहीं मालूम कि श्रद्धा क्या होती है। वो क्या कहें, वो क्या बोले। तो ये बुद्धि के चक्कर में घूम रहे हैं। अरे ये सब बेवकूफियां हैं, सब गलत बात है, ये है वो है। एक तरफ ये बेवकूफियां ये देखते हैं, एक तरफ वो बेवकूफियां को उसका पालन करते हैं। इसके बीचों बीच सत्य, इसके बीचों बीच पाने। ज्ञानेश्वर जी को अगर कोई पढ़ता है तो पता नहीं कौन सा चश्मा लगा के पढ़ते हैं या समझते नहीं। नामदेव ने कहा है कि ज्ञानदेव की एक भी ओवी लाइन आप अनुभव करो, अनुभव की बात है। बगैर अनुभव के अनुभव शून्य जो है वो सत्य नहीं है। आज ज्ञानदेव की बात कहती हूं मैं आपसे। उन्होंने मेरे ख्याल से जितने उस वक्त के ओवर बुद्धिमान लोग थे उनके लिए कहा होगा, को समझाया होगा। जिस तरह की सिमिलीज, जिस तरह के वो मिसालें देते, वो मिसालें इतनी कमाल की है कि मैं क्या बताऊं। एक मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि एक बड़ा सुंदर सा चित्र है और इस चित्र में बरसात हो रही है, फूल खिले हुए हैं और उसी के साथ साथ वो नदी बह रही है, पक्षी हैं और पहाड़ हैं। बड़े सुंदर सा एक चित्र बना है और हम उस चित्र को देख रहे हैं, चित्र मात्र को देख रहे हैं और वो बाह्य की चीज हो गई। चित्र मात्र जो है एक बाह्य से हम उसे देख रहे हैं, पर अगर हमें उस चित्र के आनंद का अनुभव लेना है तो उस चित्र के अंदर घुसना होगा। क्योंकि इस बुद्धि से हम जो आनंद ले रहे हैं वो पूरा आनंद नहीं, उसके अंदर घुसना होगा, उसके अंदर सूक्ष्मता से घुसकर उसका अनुभव लेना पड़ेगा। तभी बौछारें हमारे ऊपर आएंगी, तभी हम आनंद से हो जाएंगे। बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही, इतनी सुंदर बातें कही, लेकिन कोई समझता नहीं। रटते रहते, सुबह में कहते मैंने ज्ञानेश्वरी रट मारी, हो गया। अरे उसका कोई अर्थ समझे, मतलब समझे, क्या उन्होंने जो वर्णन किया है कि जो आदमी ऐसी ऊंची दशा को प्राप्त होता है वो कैसे होता है, वो भी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। इसमें कहा है कि चांद अपनी चांदनी को तो नहीं खोजता। देखिए कितनी काव्य में बात है। चांद अपनी चांदनी को खोजता नहीं, सूरज अपने किरणों को खोजता नहीं। जब तक चमकना है चमकता है, बाद में अपनी किरण अपने अंदर समा लेता है। उसको न तो ये देखना है कि उसने कार्य को किया कि नहीं किया, उसके अंदर जो शक्ति है वो कार्यान्वित है, उसे वो निष्क्रियता से देखते रहता। उसका कोई भी वो अपने अंदर एहसास नहीं करता है कि मैंने, यह अनुभव नहीं करता है कि मैंने ये काम किया।
आप अगर पढ़ें उनको तो आप समझ जाएंगे कि इसका अनुभव लेना जरूरी है। आध्यात्म जो है वो पढ़ने की चीज नहीं, वो अंदर समाने की चीज, अंदर अनुभव लेने की चीज है। मैं यही बात शुरू से कह रही हूं, लेकिन आज मुझे लगता है कि ज्ञानदेव जी को भी हमने ठिकाने लगा दिया। मैं भी एक कॉन्फ्रेंस में गई थी, वहां पर बड़े वाद विवाद, किसी ने कहा कि हमारा धर्म अच्छा, कोई कहे हमारा धर्म अच्छा, कोई कहे हमारा धर्म अच्छा। कोई सुन नहीं रहे थे उनकी बात, बड़बड़ाए जा रहे थे एक के बाद। बहरहाल मैं तब नहीं थी वहां, नसीब मैं एकदम बाद में आखिर में। सो मैंने कहा कि जो धर्म अंदर नहीं है वो बाह्य के धर्म का कोई अर्थ ही नहीं रखता। आप ही बताइए, कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान, क्रिश्चियन हो, सिख हो, नहीं तो जैन हो, नहीं तो और कोई बुद्धिस्ट हो, नहीं कुछ, उस पे उसके धर्म का कोई बंधन है? अगर समझ लीजिए कोई जैन पॉलिटिशियन हो जाए तो पैसे नहीं खाएगा क्योंकि वो जैन। कोई हिंदू बड़ा अपने को हिंदू हिंदू का है, अगर उसको पैसा मिलता है तो क्या अपने देश को बेचेगा? नहीं। धर्म कहाँ है? धर्म अंदर, हमारे अंदर, अंदर बसी हुई चीज है। धर्म का मतलब है कि आपके जीवन के हर एक क्षण में सूक्ष्मता से भी आप अधर्म कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। उस धर्म को प्राप्त करना है, बाह्य के धर्म को नहीं। फिर मैंने कहा कि बाह्य के इतने धर्म बने हैं तो सिर्फ झगड़ा करने के लिए, न जाने हजारों मुसलमान मरे जा रहे हैं, हजारों हिंदू मरे जा रहे हैं, क्रिश्चियन मरे जा रहे हैं, भगवान के नाम पे सब मरे जा रहे हैं। ये भी कोई बात हो सकती? सोचिए आप लोग, आप बड़े बुद्धिमान बंबई के लोग हैं, आप सोचिए कि क्या धर्म के लिए आप लड़ सकते हैं? और जो बड़ा धर्म रक्षण भी करते हैं कि वास्तविक बहुत धार्मिक होते हैं। पानी पाइए तो थोड़ा। सो मैंने ये बात कही कि साहब, रोम में मैंने बात कही कि धर्म एक होता है। विश्व का धर्म अपने अंदर बसा हुआ निर्मल, उसमें कोई कालिमा नहीं होनी चाहिए। वो विश्व का धर्म स्थापित होना चाहिए। तो वहां के जो कैथोलिक चर्च वाले थे वो बड़े घबरा गए। उनका कभी विश्व का धर्म हम नहीं चाहते, हम तो चाहते अलग अलग धर्म, कैथोलिक अलग हो, प्रोटेस्टेंट्स अलग हो, और उसी प्रकार हर एक धर्म अलग 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 हो। मैंने कहा किस लिए? आपस में लड़ने के लिए? आप अलग अलग धर्म क्यों चाहते हैं? नहीं तो आप किस बहाने से लड़ाई करेंगे? अगर एक धर्म हो जाए सारे संसार में तो फिर आप कैसे लड़िएगा? और वो भी एक धर्म जो आपके अंदर जागृत हो गया। उस धर्म की जागृति हुए बगैर कोई भी चीज ठीक नहीं हो सकती। अगर आप कहें कि हमें शांति चाहिए तो शांति का यज्ञ करो, ये करो, वो करो, उससे कुछ नहीं होना। मनुष्य का पूरी तरह से परिवर्तन हुए बगैर ये संसार ठीक नहीं हो सकता। और ये आज का जो समय है ये विशेष है, इसको मैं कहती हूँ ब्लॉसम टाइम। ये समय है जिसको कि लास्ट जजमेंट कहा गया है, जिसको कुरान में क़यामा कहा गया है, और हम लोग भी इसको बहुत बड़ा एक संक्रमण का समय मानते हैं। अनादिकाल से इसके ऊपर बहुत भाष्य हुए हैं, इतना ही नहीं भविष्य हुए। ये विशेष काल है जो इस कल युग में ही होने वाला काम है,
या हजारों लोग जो है गिरी कंदरों में सत्य को खोज रहे थे उसे पाएंगे। वो यही समय, यानी एक विशेष समय है, आप विशेष लोग, और इसे पाने के अधिकारी आप ही, और आपको ये प्राप्त होना चाहिए। पर अब अगर कोई बड़ा भारी अफसर है तो उसकी खोपड़ी खराब, वो क्यों ऐसे काम करेगा। दूसरे कोई है तो वो म्यूजिक के बड़े भारी कहना चाहिए कि मशहूर है, वो क्यों अपनी खोपड़ी खराब करे। तीसरे हैं वो बहुत रुपया बना रहे हैं, वो क्यों अपनी खोपड़ी खराब करें। और फिर जब उन सब चीजों से आप पे तकलीफ आती है, विपत्ति आती है, तब फिर आपकी आंख जगती। जैसे कि आप कोई बता रहे थे कि साहब आजकल तो मेरे को रिसेशन आ रहा, पैसा है ही नहीं, तो इतना बड़ा आपने इकोनॉमिक्स खड़ा किया तो ये हालत क्यों हो गई, क्यों हो गई, क्या बात। उसमें धर्म नहीं है, और वो भी धर्म जो हमारे अंदर है, उस धर्म की जागृति होते ही सबसे पहली बात मनुष्य में होती है कि वो शांति में समा जाता है। शांति के सागर में आनंद की लहरें, ऐसा आनंदमय उसका जीवन हो जाता है। और उसके लिए पंढरपुर जाने की जरूरत नहीं, द्वारिका जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने ही अंदर। हाँ, अब प्रदेश में तो बहुत काम हो रहा है। रशिया में आपसे चौगुने लोग आते हैं एक एक प्रोग्राम में, मान लीजिए बात को, हमेशा स्टेडियम में प्रोग्राम होता है। अब उन रशियन लोग क्यों आते हैं साहब, वो पूछते हैं कि मां रशियन पे आपकी कृपा क्यों। मेरी तो कोई ऐसी कृपा नहीं विशेष, लेकिन क्यों आते, क्योंकि कम्युनिज्म की जो आपदाएं हैं, तकलीफें हैं, विपदा हैं, उसको बहुत उठाया उन्होंने, उसे परेशान हो। और दूसरी तरफ उनके अंदर किसी भी तरह के ऐसे संस्कार नहीं कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो कि क्रिश्चियन हो कि ये हो कि ऐसे हो कि वैसे, कुछ एकदम क्लीन स्लेट कहते हैं, ऐसे एकदम साफ सुथरे। वो सहयोग में ऐसे बैठे और बैठते साथ जम गए। महाराष्ट्र में ये जरूर है, महाराष्ट्र में ये है कि आप पार हो जाएंगे, वो तो क्षण भर में हो जाते हैं, क्योंकि भूमि ऐसी बड़ी, आपके पूर्व पुण्य बहुत बड़े, तभी आप इस भूमि में पैदा हुए। महाराष्ट्र के भूमि में पैदा होने वाला आदमी न जाने कितने पुण्यों के बाद हुआ, न जाने कितने पुण्य उसने कमाए, और जिसके कारण वो यहां पैदा हुआ। अब उस पुण्याई का ये हाल हो गया है कि सब कुछ भूल गए और न जाने क्या करते रहते। वैसी वहां बात नहीं, रशिया के लोग सीधे सरल, दबे हुए, कुचले हुए, और उनको पैसे का इतना समझ नहीं। उनसे उनकी गवर्नमेंट ने कहा, आपको सुनाई दे रहा है ना उधर, क्या करें, ऐकायला येते का तिकडे, बरोबर। अहो हिंदी भाषा समजत नाही का तुम्हाला, अहो आपली राष्ट्रभाषा आहे, आणि आता स्वतंत्रता दिवस येतोय ना, त्यामुळे म्हटलं हिंदीतच बोलावं। पर राष्ट्र के प्रति भी एक धर्म, वो धर्म है, उसे समझना चाहिए। जो लोग
पॉलिटिक्स में गए हैं, राजकारण में गए हैं, उनको ये याद रखना चाहिए कि हमें नाम कमाना है, पैसा नहीं। पैसा कमाना है तो बिजनेस में जाओ, वहां आप नाम कमाने हैं। शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री का नाम आज भी लो तो लोग नतमस्तक हो जाते। उनका पैसा कमाया था, नाम कमाया। यही बात सरकारी नौकरी की है कि जो सरकारी नौकर है वो भी नाम कमाते। अभी हम लोग प्लेन से आ रहे थे तो 2-4 सरकारी बड़े भारी लोग थे, वो बैठे थे, हमें देखते उन्होंने मुंह फेर लिया। वजह ये कि वो क्या होता है ये बाहरों में आते पैसा सबसे चक्का, हाँ हवाला। वो लोग हवाला में पकड़े गए, हवाला। और वो बेचारे इतने शर्म के मारे, बेचारों को क्या करें, हवाला में पकड़े गए। मैं मानती हूँ कि सरकारी नौकर की जिंदगी भी बहुत दुख भरी। हम तो थे, बड़ी मुश्किलों से जिंदगी कटती थी। कोई बात नहीं, आप देश का कार्य कर रहे हैं, इतनी बड़ी बात है। और इतना ही नहीं, आप देश को सुधार रहे हैं, देश की मदद कर रहे हैं। इससे बढ़ के और क्या आप कर सकते हैं? और कौन सी ऐसी बड़ी भारी आप पदवी पा सकते हैं कि आप देशभक्त हैं? देशभक्ति की जिसने पदवी पाली वो आधा तो स्वर्ग में चला गया, समझ लो। और जिसमें देशभक्ति है ही नहीं, उसे बात करना भी व्यर्थ है। धर्म की, आध्यात्म की, देशभक्ति के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अब हमारे अंदर जो कुंडलिनी है, ये सब आप सबके अंदर, ये कोई नई बात नहीं है। हजारों वर्ष पूर्व इसी महाराष्ट्र में मार्कंडेय स्वामी ने कहा था कि कुंडलिनी नाम की शक्ति है, उसकी जागृति होनी चाहिए। ये तो बात सत्य है कि कुंडलिनी शक्ति हमारे अंदर है, उसकी जागृति होनी चाहिए। जैसे बीज को अंकुर निकलता है, इसी प्रकार मनुष्य के अंदर जो कुंडलिनी है वो अंकुरित होती है और वो आपको ये चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की प्रेम शक्ति से एकाकारिता देती। ये घटित होता है, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। कुंडलिनी आपकी अपनी मां, अपनी अलग से अपनी वैयक्तिक इंडिविजुअल मां, वो आपको फिर से जन्म देने के लिए लालायित, आपके बारे में सब कुछ जानती है और अत्यंत प्रेम से चाहती कि आप इस दूसरे जन्म को प्राप्त हो। अब सब धर्मों में लिखा है कि आपका दूसरा जन्म होना चाहिए। ऐसा कौन सा धर्म है जिसमें नहीं होता? लेकिन अगर आप अपने ही माथे पे लिख के घूमे कि हमने तो ब्रह्म को जाना, मतलब क्या? या आपने कहा कि आई एम ट्वाइस बॉर्न, तो क्या? ऐसे इश्तहारात लगा लगा कर आप अगर घूमे तो इसमें आपको समाधान क्या मिलने वाला है? सो ये कुंडलिनी का जागरण जब होता है तो ये 6 चक्रों में से गुजरती है और ये 6 चक्र आपकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति के स्रोत है। और वो जब प्लावित होते हैं उसके कारण आपके अंदर शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक जो भी समस्याएं हैं और आध्यात्मिक, वो सब ठीक हो जाता। अब पहले तो कोई विश्वास ही नहीं करता था कि सहयोग से बीमारियां ठीक होती। अब जब कुछ डॉक्टर भी ठीक हो गए तो आ गए ठिकाने पर। अब हमने अस्पताल खोल दिया है, वहां भी लोग आ रहे हैं और काम हो रहा है। क्योंकि आजकल तो डॉक्टर लोग इतना पैसा लेते हैं तो लोग कहते हैं चलो इसमें कोई पैसा ऐसा पड़ता नहीं, सस्ता मामला, तो चलो यही कर। पर ये बात दूसरी है।
इसको आप कितने पैसे से खरीदिएगा, कितनी पूंजी है आपके पास? आपकी मां को आप खरीद सकते हैं? यहां तो लोग भगवान को भी बेचते हैं, ऐसे भी पागल लोग हैं। लेकिन ये तो आपकी मां है। कम से कम अपने भारतवर्ष में मां को बेचने की कोई नहीं बात करता। जो लोग कुंडलिनी के जागरण के नाम पर पैसा लेते हैं वो अपनी आपकी मां को बेच रहे हैं। इसको आप क्या पैसा देंगे? ये तो स्वयं ही बहुत अंदर से आंतरिक ऐसी बनी हुई है कि चाहती है कि किसी तरह से मेरे बेटे को उसका पुनर्जन्म मिल जाए, उसकी सब भटकन खत्म हो जाए। और आश्चर्य की बात, जब ये योग घटित होता है, इस चारों तरफ फैली हुई इस परमात्मा की शक्ति से एकाकारिता आती है, तो आपको आश्चर्यता हठात सारे जो कुछ हमारे अंदर दुर्गुण है सब गिर जाते, रहते ही नहीं। जैसे कोई कमल का फूल खिल गया और उसने सारे सरोवर को सुरभित कर दिया। एक से एक ऐसे कमल के फूल खिलते हैं, लेकिन आपने नाम तो बंबई का मुंबई कर दिया, लेकिन यहां मुंबई के कितने शिष्य हैं वो मुझे देखने का है। नाम बदलने से क्या हुआ? नाम बदलने से मुंबई नहीं है। ये जो मुंबई है यही कुंडलिनी है, और इसका जब तक आपके अंदर जागरण नहीं होगा आप बिल्कुल बेकार में मुंबई के रहने वाले। इतना ही नहीं कि जागरण होते अंदर एकदम शांति प्रस्तावित। जब मनुष्य एक साक्षी होकर सारा नाटक दुनिया का देखता, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व उसके अंदर आ जाता है। मुझे आश्चर्य होता है कि जब लोगों की जागृति हो गई, उसके बाद उनका माँ हमने तो बहुत इस पर कुंडलिनी के कारण हमारा तो बहुत लाभ हो गया, हमारे लड़के पढ़ने लिखने में अच्छे हो गए, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। अरे होगा ही, क्योंकि आप परमात्मा के साम्राज्य में आ गए और परमात्मा की सारी शक्तियां आपके अंदर प्रभावित है। इतना ही नहीं है, आपको वो पूरी तरह से रक्षित रखते, पूरा आपका रक्षण ये चारों तरफ फैली हुई शक्ति करती है। और अब लोग तो यहां तक कहने लग गए जो पार हो गए कि माँ अबे हमें कोई किसी चीज की चिंता ही नहीं रही, ऐसा हमारा इंतजाम सब कर देते हैं कि समझ में नहीं आता। और ये चीजें महाराष्ट्र में सबसे अधिक होनी चाहिए, क्योंकि सारे श्रद्धा का स्थान ये महाराष्ट्र। मैंने यहाँ इसीलिए जन्म लिया कि ये श्रद्धा का स्थान। तब वो महाराष्ट्र था, अब नहीं है, लेकिन हाँ ये सब करने पर भी अभी भी मैं देखती हूँ कि पार हो गए, शांति मिल गई, समाधान मिल गया, तंदुरुस्ती ठीक हो गई, कैंसर ठीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पर तो भी सहज में गहरे नहीं उतर पाते। जब तक आप सहज में गहरे नहीं उतरेंगे मजा नहीं आने वाला। मराठी में कहते हैं ना अर्धवट, उस तरह के आप हो जाए, उससे कोई मजा नहीं आने वाला। और बगैर उसके फिर रखा ही क्या है? सारी चीज हम मजाक करने के लिए करते। सिनेमा जाएंगे इसलिए उसमें मजा आ रहा है, कुछ भी चीज देखते हैं, कहीं जाते हैं, घूमते फिरते हैं, मजे के लिए करते हैं। और ये मजाक क्या कहना चाहिए, तो आनंद के सागर में डूबने की बात, पर पूरी तरह से इसमें डूबना तो होगा। और जब ये हो जाता है तब कोई शिकायत नहीं रहती।
नहीं तो यही कि मेरा बाप ठीक नहीं, मेरी माँ ठीक नहीं, मेरी नौकरी नहीं, मेरी शादी नहीं होती, ऐसी चिट्ठियां मेरे पास आती रहती है यहाँ तक, विशेषकर महाराष्ट्र में। अरे भाई, अब आप आए हैं परमात्मा के दरबार में, आराम से आओ, बैठो, देखो शान कितनी है तुम्हारी, कितने शान से तुम्हें रखा हुआ, बजाय इसके आप आधे इधर आधे उधर, उधर इधर ऐसे करते हैं, गहनता में उतरते नहीं और सामूहिकता में आते नहीं, और आते ही साथ झगड़ेबाजी, बातचीत, पैसों की बातचीत। ये कभी आज तक किसी भी सहयोगी ने या नॉन सहयोगी ने मुझे एक कौड़ी नहीं दी। आप हैरान हो, एक पैसा नहीं दिया, आके खड़ा हो जाए जिसने मुझे कभी एक पैसा भी दिया मुझे। और सहयोग के काम के लिए जरूर, अब जैसे ये हॉल वॉल लिया हो, कुछ हो, ये लिया, इसके लिए पैसे ऐसे इकट्ठे किए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं देखती नहीं, मुझे मालूम नहीं। लेकिन बातें चल जाएंगी, गड़बड़ शड़बड़ बातें उठेंगी, ऐसे ऐसे कोई सहयोग चलने वाला। हाँ, थोड़ा सा उनका मराठी तो ही बोला माता जी, तो थोड़ा सा मराठीत बोलते।